नमस्ते। मैं हूं नुपुर। आइए सुनते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। धर्मपुर नाम के राज्य में एक राजा हुआ करते थे। वो स्वभाव से बहुत ही गुस्से वाले थे। उन्हें कई बार छोटी छोटी चीजों पर भी गुस्सा आ जाया करता था। इसीलिए राज्य के लोग उनसे थोड़ा भयभीत रहा करते थे। राजा के पास भी बहुत ही सुंदर फूलदानियां थीं, जो दिखने में तो सुंदर थी ही, साथ ही बहुत ही ज्यादा कीमती भी थी। राजा को अपने इस निराले संग्रह पर बड़ा अभिमान था। वो उन्हें बड़े ही सावधानी के साथ रखते थे, क्योंकि वो उनके लिए बहुत ही महत्व के थे। ऐसे ही एक दिन उस फूलदानी को साफ करते करते एक सेवक से उनमें से एक फूलदानी टूट गई। अब जब ये बात राजा को पता चली तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत उस सेवक को बुलाया और फांसी की सजा सुना दी। उसी राज्य में एक बूढ़े बाबा रहते थे। जब उन्हें ये बात पता चली तो वो राजा के दरबार में गए और उनसे कहा कि राजा साहब, आप इसे फांसी की सजा ना दें। मैं आपकी इस टूटी फूलदानी को इस तरह से जोड़ दूंगा कि ये बिल्कुल पहले की तरह दिखाई देगी। ये सुनकर तो राजा बहुत खुश हो गए और बोले कि अगर तुमने इसे पहले की तरह जोड़ दिया तो मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम दूंगा। इसके बाद उस आदमी ने कहा कि इस समूह की सभी फूलदानियों का मुझे निरीक्षण करना होगा, तभी मैं आपकी इस टूटी फूलदानी को सही तरीके से जोड़ सकूंगा। फिर क्या था, राजा के आदेश पर बाकी सभी फूलदानियों को उनके सामने रख दिया गया। अब बूढ़े आदमी ने लाठी उठाई और बाकी बची सभी 19 फूलदानियों को तोड़ दिया। ये देखकर तो राजा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर कहा कि बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? मेरी सारी फूलदानियां तोड़ दी। बूढ़े आदमी ने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। इनमें से हर फूलदानी के पीछे एक आदमी की जान जाने वाली थी, लेकिन अब आप केवल एक ही आदमी की जान ले सकते हैं, और वो हूँ सिर्फ मैं। इतना सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो बूढ़े आदमी की चतुराई और साहस देखकर बहुत खुश हुए और दोनों की सजा माफ कर दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बुराई से लड़ने के लिए एक साहसी व्यक्ति ही काफी होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इन हिंदी। धन्यवाद।